नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनो का आज एग्ज़ाम था, तो उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम पेपर में, उसमें हिंदी का जो भाग है उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और हम लोग सारे पार्ट के जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आप लोग जाकर वीडियो चैनल के सब्सक्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। और अब हम लोग हिंदी का जो है पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक प्रश्न आया हुआ था कि परिमाणवाचक विशेषण जो है इसका उदाहरण क्या है। परिमाणवाचक विशेषण विशेषता बता रहा है किस चीज़ का, परिमाण के रूप में, मात्रा के रूप में। तो अनाज जो है, कितना अनाज, 1 मन अनाज। ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो सही है जो है वो सही है। देखिए, एक और प्रश्न आया हुआ था, आपसे पैसेज लिखा गया था, पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश है, इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप गद्यांश पढ़ लेंगे, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप मिलान कर लीजिए। देखिए, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि क्या हो जाए, यदि अपना काम मिल जाए। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अपना काम मिल जाएगा तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा जो है वो नहीं होगी। अगर हम लोग एक और प्रश्न देखें, दूसरा यहाँ पर, किनके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ है, तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा मजदूरी। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग यहीं पर प्रश्न देख लें तो निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता। देखिए, सोना और चांदी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। गद्यांश के अनुसार ये आंसर जो है दिए जा रहे हैं। देखिए, एक और प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से मूर्खों का काम, मूर्खों का काम क्या है, ये है आदमियों की तिजारत। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। सच्ची ईश्वर पूजा क्या है, सच्ची ईश्वर पूजा क्या है, वो है साथियों मनुष्य पूजा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कल का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कल का तात्पर्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कौन सा आपने किया हुआ है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक दिया गया है आपको, यहाँ पर पंक्ति दी गई है, इसमें आपको अलंकार पूछा गया है आपसे। बैन सुना जबते मधुर तबते सुनत न बैन, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विरोधाभास है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें क्या दिया गया है। देखिए साथियों, सूची दी गई है, सूची 1 सूची 2, इसमें जो सही ऑप्शन होगा आप मिलान कर लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखें अगर, देखिए यहाँ पर भी सूची दी गई है। रंग जमाना मतलब बहुत धाक जमाना, रूह कांप जाना मतलब बहुत डरना, मैदान मारना यानी विजय प्राप्त कर लेना, और मुंह फुलाना मतलब अप्रसन्न होना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला चौथे से मिला है, पहला वाला चौथे से है, दूसरा वाला पहला वाला जो है वो तीसरे से है। तो यहाँ पर आप देख ले कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला तीसरे से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, और चौथा वाला पहले से यहाँ पर लिंक होगा। अगला हम लोग देखें अगर प्रश्न, एक और प्रश्न दिया गया है कि निराशा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। तो निराशा में जो है वो विसर्ग संधि है। निर्वासन शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें है निर उपसर्ग है निर्वासन शब्द में। अगला एक और प्रश्न देखें तो दुस्साहस में आपसे पूछा गया है क्या हो जाएगा, दुख में क्या होगा, दुर्गुण में क्या होगा, और दुष्कर्म में क्या होगा। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए, ये वाला सही होगा यहाँ पर। तो पहला वाला दुस्साहस मतलब पहला वाला तीसरे से मिलाया गया है, और उसके बाद दूसरा वाला चौथे से मिलाया गया है। पहला वाला तीसरे से, दूसरा वाला यहाँ पर चौथे से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हम लोग अगर प्रश्न देखें यहाँ पर साथियों,
यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम गुणवाचक नहीं है। तो यहाँ पे जो हजार है ये गुणवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक प्रश्न दिया गया है, दुरात्मा में कौन सा समास है। तो इसमें है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। दुरात्मा में बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है। आकांक्षा मतलब मन की इच्छा। आकांक्षा क्या है आपकी, मनोरथ क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो ऋजु का विलोम पूछा गया है। ऋजु मतलब होता है सीधा, तो ऋजु का विलोम एक तरह से वक्र होगा। तो यहाँ पर वक्र से मिलता जुलता जो शब्द है साथियों, यहाँ पर संकीर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला अगर हम लोग देखें, शुद्ध वाक्य पूछा गया है कौन सा है। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये वाक्य जो है ये शुद्ध है। अगला प्रश्न अगर देखें तो इसमें दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में विलोमार्थी दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी एक दूसरे का विलोम नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, देय का विलोम प्रदेय नहीं होता। प्राणों का अंत करने वाला क्या कौन है, प्राणांतक। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ना, राष्ट्रीय, ये वाला शब्द जो है ये शुद्ध है। राष्ट्रीय ये वाला शुद्ध है। अगला एक और प्रश्न 49वां देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। जाति मतलब एक आप जाति को बता रहे हैं, तो गाय भी एक जाति है, मनुष्य भी एक जाति है, नदी भी एक जाति है। लेकिन जो गंगा है ये जातिवाचक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, गंगा। अगला प्रश्न 50वां अगर देख लें हम, आपसे पूछा गया है कि दो सूचियों का मिलान करना है। आप क्या है, यह, कुछ, जो या फिर जो। कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक है, जो है ये संबंधवाचक है। यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। आप जो है ये क्या है, ये एक निजवाचक है, और यह जो है ये निश्चयवाचक। यहाँ पर मिलान यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा मिलता है, आप मतलब निजवाचक, यानी पहला जो है वो तीसरे से मेल खा रहा है, दूसरा यह जो है वो पहले से मेल खा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा जो है ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है प्रश्न आए हुए थे हिंदी से। किससे, हिंदी से। तो हिंदी के सारे प्रश्नों को हमने किया है। यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए, देखिए कितने प्रश्न जो है आपके सॉल्व हो पा रहे हैं। और हम लोग अगले भी पार्ट को यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।